दोस्तों, महाभारत से जुड़ी कई बातें आप जानते होंगे, लेकिन अब भी महाभारत की कई घटनाओं और ज्ञान का रहस्य बरकरार है। तो आज हम महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको हिंदू धर्म से जुड़े ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि महाभारत को किस रूप में जाना जाता था। तो बहुत समय पहले तक महाभारत को इस नाम से नहीं जाना जाता था। यह मूल रूप में जयम और उसके बाद जय रूप में जाना जाता था। मूल काव्य को जया कहा जाता था, फिर इसे विजया, फिर भारत और अंत में महाभारत कहा जाता था। दोस्तों, महाभारत युद्ध में 18 अंक का बहुत महत्व था। तो आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में। तो महाभारत युद्ध में 18 अंक का बहुत ही महत्व है। जैसा कि ऋषि वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 18 पर्व हैं, जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और महाभारत पुस्तक में भी 18 अध्याय ही हैं। भगवान कृष्ण ने भी कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध में प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे और अंत में इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की ऋषि पत्नी थी। उनके पति संत मौदल्य का देहांत जल्द ही हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए तो वह घबरा गईं और उनसे 5 बार वर मांगा, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने अगले जन्म में उसे 5 पति दिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, पर क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही दुष्ट राजा थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक नदी में एक हंस जो अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था, वो हंस को इतना खुश नहीं देख सके और उन्होंने आदेश दिया कि उस हंस की आंखें फोड़ दी जाएं और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधे पैदा हुए और उनके पुत्र भी उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे हंस के हुए थे। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी कब हटाई थी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसीलिए गांधारी भी अपनी आंखों से नहीं देखना चाहती थीं। जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बिताने की कसम खा ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार जब कृष्ण ने हस्तिनापुर दरबार में अपना विराट रूप दिखाया था, तब गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाकर देखा था। दोस्तों, भगवान कृष्ण के भाई बलराम बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े, लेकिन वह महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वह कौरवों और पांडवों के समान मित्र थे। उन्होंने भगवान कृष्ण को भी दोनों के बीच पड़ने से मना किया था। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से उन्हें या फिर उनकी सेना में से किसी एक को चुनने के लिए कहा था। युधिष्ठिर ने उनकी सेना को चुना, इसलिए श्री कृष्ण भी केवल अर्जुन के सारथी बने। अंत में बलराम जी की मृत्यु समाधि लेकर हुई थी। दोस्तों, दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था, जिसका अर्थ है एक महान योद्धा। लेकिन वह स्वयं दुर्योधन ही था जिसने अपना नाम सुयोधन से बदलकर दुर्योधन कर लिया, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। लेकिन महाभारत काल में दुर्योधन के बदले नाम को उसके बुरे कर्मों का कारण बताया गया है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें यह भी बताइएगा कि इनमें से कितनी बातें आप पहले से ही जानते थे। धन्यवाद।